आप यहाँ पे 10 दिन से लगातार पैदल यात्रा करने आई हैं और पानी के लिए आई हैं। पानी इंसान की मूलभूत सुविधा है, तो क्या कहना चाहिए सरकार, आप क्या मांग है? देखिए, हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि ERCP यानी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। जब इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना ही नहीं चाहते तो फिर इसकी घोषणा क्यों की थी? हमारे पूर्वी राजस्थान यानी आम जनता को बेवकूफ़ क्यों बनाया? हमने राजस्थान के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं सबको हमने ज्ञापन दिया है। सचिन पायलट जी हैं, सभी को हम ज्ञापन दे चुके हैं, यानी अशोक गहलोत जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। अशोक गहलोत जी ने इस पर बजट पेश किया है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कभी बोलती नहीं है। जब मोदी जी धनावड़ में गए थे दिल्ली मुंबई हाईवे का उद्घाटन करने के लिए, तो उस टाइम पर भी हम उस सभा में गए थे और उस सभा में जाकर के हमने ERCP के झंडे दिखाए थे। तो झंडे दिखाने के बाद मुझे थप्पड़ भी दिया गया था वहाँ पे। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैं पैदल चल करके टोडा भीम से आई हूँ, 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके, एक छोटी सी बच्ची को छोड़ करके। कोई राजनीतिक हमारा उद्देश्य नहीं है या हम हमारी कोई रोटी नहीं सेक रहे। अगर किसी का कोई राजनीतिक उद्देश्य होता तो नेताओं की गुलामी करता, इस तरीके से सड़कों पर नहीं उतरता, संघर्ष नहीं करता। तो हमने सोचा कि एक किसान, आवाज़ उठाने वाला एक किसान होता है, लेकिन उस किसान की आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो हम तो एक क्रांतिकारी हैं, तो हमने सोचा कि अगर सरकार ने इसकी घोषणा की है तो इसको राष्ट्रीय परियोजना भी घोषित करें। कभी इसमें NOC का लफड़ा डाल देते हैं, कभी इसको 75% से लेके 50% पे ले आते हैं। तो ये सरकार ने एक अड़ंगा बना रखा है, इसको राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मैं पूर्वी राजस्थान के 3 करोड़ लोगों की आस लेकर के दिल्ली आई हूँ और मेरा यहाँ पर आने का उद्देश्य और यहाँ पर धरना देने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जल्द से जल्द इन 2023 के चुनाव से पहले इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। अन्यथा 13 जिलों में जो 3 करोड़ लोग निवास करते हैं उनका जो जीवन है वो खतरे की ओर बढ़ रहा है। आपके समर्थन में और कितने संगठन आ रहे हैं? देखिए, इसमें कोई ना तो कांग्रेस का संगठन है ना BJP का संगठन है। मैं किसान की बेटी हूँ और अपने खुद की स्वेच्छा से मुझे इस पर 1 साल हो गई काम करते हुए इस प्रोजेक्ट पे, और जितने भी भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो भी किसान हैं। मैं एक महिला हूँ, वो हमारे नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं कि एक महिला जब आवाज़ उठा रही है तो वो युवा आवाज़ उठाने के लिए क्यों नहीं चल सकते। एक बात और मैम, आपने कही कि राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने इसके लिए बजट पेश किया, लेकिन बजट तो पेश कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? और दूसरी बात यह है कि आपके यहीं से राजस्थान से ही जल शक्ति मंत्री से आपने मिली, क्या उनका रिएक्शन है? देखिए, अपने सवाई माधोपुर में तो BJP की आक्रोश रैली चल रही थी, उसका समापन था, तो वहाँ पर गजेंद्र जी शेखावत जी गए थे, वो भाषण दे रहे थे। तो हम भाषण के दौरान मैं वहाँ पर पहुँची और मैंने बोला कि सर देखिए, जो आपने जो DPR बनाई थी, वसुंधरा राजे जी ने जो DPR बनाई थी, उसमें आप भी वहाँ पर शामिल थे। तो उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से बनाया कि जो वो DPR बनी हुई है वो गलत है। तो हमने उनको बोला कि सर आप भी वहीं पर मौजूद थे, वो DPR गलत कैसे है? आपकी सरकार ने वो DPR बनाई थी, तो आप उस DPR को गलत कैसे ठहरा रहे हो? इसके बाद सरकार ने जो इस पर बजट पेश किया है और हम उनसे मांग करते हैं कि इस पर जो आपकी जो DPR जिस पर जो कार्य करना है उसको आप स्टार्ट कीजिए, हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवा लेंगे। लेकिन अभी तक हमने कांग्रेस सरकार को ज़्यादा ज्ञापन दिए हैं, ज़्यादा बोला है, और जितना हमसे बन पाया हम BJP सरकार से भी मांग करते हैं। तो हमने सोचा कि इसको अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो हमारे छूटे हुए बांधों को भी हम गहलोत सरकार से जुड़वाएंगे। तो अभी तो हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि केंद्र सरकार इसको जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। कहीं ऐसा तो नहीं है मैम कि राज्य में कांग्रेस सरकार है, केंद्र में BJP सरकार, कहीं उसका तो सरकार कहीं उसको देख के तो काम? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस टाइम पे जो जल शक्ति मंत्री हैं उनकी जो रेस चल रही है, वो चाहते हैं कि वो CM बने, और वसुंधरा राजे जी जो ऑलरेडी CM रह चुकी हैं, तो वो नहीं चाहते कि इसका श्रेय अगर वो इसको राष्ट्रीय परियोजना को, वो इस टाइम पे जल शक्ति मंत्री हैं केंद्र में, तो वो नहीं चाहते कि अगर इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते तो सीधी सी बात है कि गहलोत सरकार का नाम होगा। तो इस नाम की वजह से, इस राजनीतिक पद की वजह से इन्होंने इसको अटका रखा है कि हमारी डबल इंजन की सरकार अगर पूर्वी राजस्थान में आती है तभी हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। लेकिन हमारी ये मांग है कि इसको डबल इंजन की सरकार हम तभी बनाएंगे जब आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने जनता को परेशान कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल,
अपने खुद के निजी स्वार्थ और पदों के लिए इन्होंने हम जैसे लोगों को मूर्ख बना रखा है। आज हमें हमारा हक और अधिकार लेने के लिए सड़कों पर कड़ी धूप में चल कर हम आए हैं। ये कोई मजाक का मुद्दा नहीं है, इसको सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। आज जो है कि ये ज्ञापन आप किसको देंगे यहाँ पर? आज का हमारा जो ज्ञापन रहेगा वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का ज्ञापन रहेगा। क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे को सुनेंगे और कार्य को आपका करेंगे नरेंद्र मोदी जी? देखिए, इस मुद्दे पर 1.5 साल हमको काम करते हुए हो गए और हमें उम्मीद है, हमारा एक तो उद्देश्य था कि सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, लेकिन जिस क्षेत्र से हम पैदल आ रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें कि 2023 के चुनाव में आप वोट तभी दीजिएगा जब इसको सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे।